अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही मज़े की, बहुत ही कम टाइम में और सबसे बड़ी बात, बहुत ही कम मसालों में तैयार होने वाली ये चिकन हांडी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। उम्मीद करूँगी आप लोग इंशाल्लाह इसको ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद अपने फीडबैक से मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाही देंगे और रेसिपी पसंद आने के बाद मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब झटपट से इस बहुत मज़े की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 750 ग्राम जो है चिकन बोनलेस ले लिया था। चिकन बोनलेस के अंदर मैंने यहाँ पे 1 कप जो है मैंने दही का शामिल करा है। दही का 1 कप शामिल करने के बाद इसके अंदर हम लोग नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है नमक का शामिल करा है। यहाँ पे आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करने के बाद 1 टीस्पून मैं यहाँ पे इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करूँगी और आधा टीस्पून मैं सफ़ेद काली मिर्चों का शामिल करूँगी। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे 5 अदद जो है नींबू का जूस शामिल करूँगी। अच्छा, ये नींबू जो थे बहुत बड़े साइज़ के नहीं थे, दरमियानी छोटे साइज़ के नींबू थे, तो मैंने यहाँ पे 5 अदद जो है नींबू ले लिए थे, उनका रस मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे जो है गरम मसाला डालना भूल गई थी, जो मैंने बाद में जाके रेसिपी के अंदर शामिल कर दिया था। इसके अंदर आधा टीस्पून जो है आप लोग गरम मसाले का भी शामिल कर दीजिएगा। और इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे और आधे घंटे के लिए मिनिमम इसको हम लोग रेस्ट पे रख देंगे। इतने यहाँ पे हमारी चिकन के अंदर मसाला रच रहा है, ये रेस्ट पे है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर मैंने आधा कप जो है यहाँ पे मैंने ऑयल का शामिल करा है। अच्छा, फ्लेम यहाँ पे मैं मुसलसल तौर पे जो है हाई रखूँगी। आधा कप ऑयल का शामिल करने के बाद जब ऑयल जो है गर्म हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर एक बड़ी प्याज स्लाइस करके, 6 हरी मिर्चों के टुकड़े करके, 1 मुठ हरा धनिया, 6 अदद यहाँ पे मैंने लहसुन के जवे, 2 टुकड़े मैंने यहाँ पे अदरक के और 16 दाने मैंने यहाँ पे काजू के शामिल करे हैं। इन सारी चीज़ों को मैं ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बस यहाँ पे हमने इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाए, नरम पड़ जाए। ये सारी चीज़ें हमने इसको फ्राई करते हुए कलर बिल्कुल नहीं देना। जब ये सारी चीज़ें और प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक ब्लेंडर में निकाल लेंगे और ब्लेंडर में निकालने के बाद इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। और चूँकि ये सारी चीज़ें पहले से जो है सॉफ्ट है, तो हम लोग इसके अंदर बगैर कोई पानी शामिल करें इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छा सा थिक सा पेस्ट बनाने के बाद इसको यहाँ पे हम लोग साइड करेंगे और साइड करने के बाद अब ये जो बचा हुआ ऑयल है, इसके अंदर मैं मज़ीद जो है 2 टेबल स्पून जो है यहाँ पे घर का निकला हुआ ताज़ा मक्खन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पे बाहर का मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन अगर आप लोगों को ज़्यादा लग रहा हो, तो यहाँ पे आप लोग 1.5 टेबल स्पून का भी मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन शामिल करने के बाद इसको ऑयल के अंदर हम लोग अच्छे से पिघला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा मक्खन जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब मक्खन अच्छे से सारा ऑयल के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, तो जो चिकन जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। कोशिश करेंगे सारा मसाला शामिल कर लें, स्पैचुला की मदद से सारा बोल हम लोग क्लीन कर लें। सारा मसाला यहाँ पे अच्छे से शामिल करने के बाद चिकन को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स देंगे और अच्छा सा यहाँ पे मिक्स देने के बाद जो है इसको हम लोग यहाँ पे ढक देंगे। अच्छा, चिकन की हांडी बनाते हुए, ये वाइट हांडी बनाते हुए मेरी जो फ्लेम थी जिस पे मैं बना रही थी, ये मुसलसल तौर पे हाई थी। इसको मैंने बीच में बिल्कुल भी यहाँ हल्का नहीं करा था। जहाँ पे आखिर में मैंने हल्का करा था, वहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँगी जहाँ पे मैंने इसकी फ्लेम को जो है हल्का करा है। फ्लेम अभी भी मेरी हाई, इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके ढक दिया और जब इस पे बहुत अच्छा सा बॉयल आने लगेगा, वो पेस्ट जो मैंने पहले से ब्लेंड करके साइड में रख दिया था, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। पेस्ट सारा शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा जो है इसको हम लोग ढक देंगे। फ्लेम अभी भी मेरी हाई है और ढक के इसको हम लोग जब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन डन ना हो जाए और हमारी ग्रेवी जो है जितनी हमें रिक्वायर्ड ग्रेवी चाहिए, जितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, उतनी हमारे पास ग्रेवी रह जाए। लेकिन चूँकि मैं मैरिनेशन के दौरान जो है गरम मसाला ऐड करना भूल गई थी, इसलिए दोबारा मैंने कवर उठा के इसके अंदर आधा टीस्पून जो है गरम मसाला ऐड करा। फिर दोबारा इसको मिक्स करा और दोबारा से उसको कवर कर दिया जब तक कि मेरी चिकन जो है ये डन नहीं हो जाती। और चिकन को गलाते वक्त मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है हाई से मीडियम कर दी थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हांडी को जब तक पकाना है जब तक चिकन डन ना हो जाए और इसके अंदर ऑयल और मक्खन जो हमने डाला था वो सेपरेट ना हो जाए और उसकी कंसिस्टेंसी एज डिज़ायर्ड ना हो जाए जितनी हमको चाहिए। तो यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे बाद जो है देखिए ऑयल और बटर जो है पूरा सेपरेट हो चुका है, चिकन पूरी डन हो चुकी है और यहाँ पे एज डिज़ायर्ड मैंने अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी रखी। आप लोग चाहें तो इसको और मज़ीद जो है पतला रख सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे ग्रेवी जो है एज डिज़ायर्ड हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे मिल्क पैक क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ। मिल्क पैक क्रीम मैं यहाँ पे इसके अंदर 3/4 जो पैकेट होता है वो शामिल करूँगी। आप लोग यहाँ पे कोई और क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3/4 मैंने यहाँ पे पैकेट का जो है क्रीम इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स करा और मिक्स करने के बाद जो है दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे दूसरा चूल्हा खोला है और उसको मैंने हल्की फ्लेम पर मैं यहाँ इस कढ़ाई को जो है मैं दूसरी फ्लेम पर जो है ट्रांसफ़र कर दूँगी और
और इस तरफ जो है दोबारा से हम लोग एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन के अंदर मैं यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून मक्खन शामिल करूँगी। 1.5 टेबलस्पून में यहाँ पे मक्खन शामिल करने के बाद एक शिमला मिर्च और यहाँ पे एक छोटी प्याज जो है क्यूब कट करके मैं मक्खन के अंदर शामिल कर लूँगी, जब मक्खन जो है अच्छे से पिघल जाएगा। अच्छा, ये जो 2 चीज़ें हैं हमने यहाँ पे हम नरम नहीं करनी, बल्कि इसको क्रिस्पी फ्राई ही रखना है। बस इसको हमने यहाँ पे इतना यहाँ पे मक्खन के साथ फ्राई करना है जब तक कि ये जो है अच्छे से मक्खन के अंदर फ्राई हो जाए और बिल्कुल भी यहाँ पे नरम ना पड़े। इन दोनों वेजीज़ का जो है हमने यहाँ क्रिस्पी टेक्सचर जो है कायम रखना है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना। बस इतना फ्राई करना है कि अच्छे से मक्खन के अंदर सौते हो जाए, और जब ये मक्खन के अंदर अच्छे से सौते हो जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी, तो लास्ट में हम लोग ये सारी वेजीज़ जो है शिमला मिर्च और प्याज जो है अपनी चिकन हांडी के अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे बहुत मज़े की हमारी जो है वाइट हांडी जो है तैयार हो चुकी है। आखिर में जो है मैंने दूसरी चूल्हे पर जो है हांडी लेके उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और जब हांडी जो है बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगी तो ये तैयारशुदा हांडी जो है मैं उस हांडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ट्रांसफ़र करने के बाद इस वाइट हांडी से बहुत अच्छी सी यहाँ पे सिज़लर हांडी का जो है यहाँ पे टोन आएगा, टेक्सचर आएगा, और बहुत अच्छी सी हांडी की जो है स्मेल आएगी। तो उम्मीद करूँगी अब तक कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाही दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।